प्लाईवुड में हमने जाना कि प्लाईवुड पेड़ की पतली परत निकाल करके इसको एक के ऊपर एक लगा करके, ताकि उसमें हमें वो परतें दिखाई पड़ती है, वो बनी है प्लाई। लेकिन फर्नीचर बनाने में एक और चीज़ इस्तेमाल में होती है जिसको कहते हैं हम ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड जिसमें हमें अंदर में फट्टे नज़र आते हैं, लकड़ी के फट्टे नज़र आते हैं, ऊपर नीचे हमें प्लाई नज़र आती है। प्लाई हम साधारण भाषा में बोलते हैं, वैसे हम कहते हैं इसको कि ये कोर है, कोर के ऊपर ये फेस लगी हुई है। ये हमारा बोर्ड होता है। बोर्ड बनता कैसे है इसको हम साधारण भाषा में समझें। इस्तेमाल वही लक्कड़ होती है, लक्कड़ पेड़, इसी पेड़ से ही बोर्ड भी बनती है और प्लाई भी बनती है। और अब इस पेड़ को हम बोर्ड बनाने के लिए पहले हम आरे में चीरते हैं। आरे में चीर के इसको 1 इंची या 1.25 इंची मोटा हम चौड़ा पट्टा निकालते हैं। इन फट्टों को हमें फिर सुखाना पड़ता है। सुखाना किस लिए जरूरी होता है कि लक्कड़ के अंदर में 50% से 100% के बीच में मॉइस्चर होता है, ये नेचुरल होता है। इस मॉइस्चर को अगर हम ना सुखाएं तो जैसे जैसे इसको गर्मी मिलती है, सूखता है, ये अपने आप बेंड होना शुरू हो जाता है। इसको श्रिंकेज भी कहते हैं, श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है। तो जब ये अगर बोर्ड या प्लाई या कहीं पे भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये टेढ़ा अगर हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं रहता है, इसलिए इसको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए फैक्ट्रियों में हम इस्तेमाल करते हैं सीजनिंग चैम्बर का, जिसमें स्टीम की गर्म हवा दे करके इनको हम 4 से 7 दिन तक अंदर में रखते हैं, जिससे इसकी स्टीम मॉइस्चर इसका 8 से 14% के बीच में आ जाता है और वो हमारे फिर आगे बोर्ड बनाने के काम में आता है। इस फट्टे को अब हम दोबारा मशीन में लेके जाते हैं और ये हमने देखी 1 इंची मोटाई, ये 1 इंची मोटाई है। इसको मशीन में लेके जाते हैं और इसको इक्वल थिकनेस 15 mm में हम इसको मशीन में निकालते हैं। हीट हो गई, इसको फिलर भी कहते हैं हम। ये फिलर इसमें से निकल गई। इस फिलर को हम फिर एक साथ में बिछा देते हैं, एक के साथ में एक मिला करके हम इसको बिछा देते हैं। तो फिर इसके बाद ये बोर्ड का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, साइज जैसे 8x4 का हुआ। अब इसके ऊपर में हम ग्लू लगी हुई कोर, नीचे भी एक ग्लू लगी हुई कोर, ऊपर भी एक ग्लू लगी हुई कोर, और इसके ऊपर में फिर ये फेस का टुकड़ा लगा करके हम इसको हॉट प्रेस में डालते हैं, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा इसको हम प्रेसिंग करते हैं। तो ये बोर्ड का रूप हमारा तैयार हो जाता है। थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि आप कई बार बोर्ड को जब काटते हैं तो आपको उसमें बीच में थोड़ी सी जगह खाली नज़र आती है, उससे आपकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता। ये हल्की सी जो हमारी ये टिम्बर जो बेंड हुई है फिलर, तो उसकी वजह से ये गैप रह जाता है। इसमें इंटेंशन भी ख़राब नहीं होता है और आपकी बोर्ड की क्वालिटी में भी कोई ख़राबी नहीं आती है, ये बात ध्यान में रखें। लकड़ी फिलर जो है वो हम वैसे तो किसी भी लकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का माना जाए तो ये
जैसे नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा बर्च या पाइन ये काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। असम में पाइन भी काफ़ी यूज होता है। ये पाइन में जैसे जो ये रेशे दिखाई पड़ते हैं, इसकी इन जो भी हम फिलर में यूज़ करते हैं उनकी खासियत ये होनी चाहिए कि ये सूखने के बाद में अपने आप में मजबूत भी हो और हल्की भी हो, तभी बोर्ड कामयाब माना जाता है। धन्यवाद। आशा है कि ये आपको छोटी सी जानकारी समझ में आई होगी। बोर्ड कैसे बनता है, फिर मिलेंगे। नमस्ते।